हाँ जी, तो अपने पास अब टॉपिक है पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दो सर्किल्स हैं, उनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशंस किस तरीके से होंगी। अगर दो सर्किल एक दूसरे को देखो टच ही नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर है। मान लो इस सर्किल का सेंटर है C1, इस सर्किल का सेंटर है C2, इसकी रेडियस में मान लो R1, इसकी रेडियस में मान लो R2। तो देखो अगर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो कंडीशन क्या निकल के आएगी कि C1 C2 क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। तो जो C1 C2 होगी वो इन रेडियस के सम से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी भाई, इन रेडियस के सम से क्या होगी, ग्रेटर देन। तो जब भी आपके पास में दो सर्किल दिए हुए हों और हमें चेक करना है कि उनकी पोजीशन क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करो, दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस फाइंड कर लो। दोनों के सेंटर्स की क्या फाइंड कर लो, डिस्टेंस फाइंड कर लो और उनकी रेडियस का सम कर लो। अगर डिस्टेंस ज्यादा है इससे, रेडियस से, तो वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, देखो कॉमन टेंजेंट अपने पास कितने निकल के आएंगे। देखो इसके अंदर कॉमन टेंजेंट, देखो कॉमन टेंजेंट टू टाइप से होते हैं, ठीक है। कॉमन टेंजेंट एक तो देखो ऐसे निकलेगा 1 2, कितने टेंजेंट हो गए 2, और देखो 3 4। तो टोटल कॉमन टेंजेंट कितने हो गए अपने पास में, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो गए 4, ठीक है भाई। इस तरीके से अपन इसके अंदर फाइंड कर लेंगे। अपने पास में दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, टच एक्सटर्नली, यानी कि दो सर्किल हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, वो एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। तो देखो भाई इसका जो सेंटर है वो C1 ले लो, इसका सेंटर मैंने मान लिया C2, इसकी रेडियस वही R1, इसकी रेडियस R2। तो आप एक चीज देखोगे, जो C1 C2 डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 की क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि जो C1 C2 जो डिस्टेंस होगी वो R1 प्लस R2 की क्या होगी, बराबर। यानी कि इन कंडीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो दोनों सर्किल एक दूसरे से किस पोजीशन में है भी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और अगर इस टाइप से है तो देखो कॉमन टेंजेंट कितने आ जाएंगे अपने पास में, देखो भाई 1 2 एंड देन 3, कितने आ जाएंगे टोटल 3, कितने आ जाएंगे अपने पास में 3 आ जाएंगे। तीसरा है अपने पास में, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, ये रहा C1, ये C2, ये R1, और देखो R2 क्या है मेरे पास में, ये है मेरे पास R1 प्लस R2। तो जो C1 C2 की जो डिस्टेंस होगी, C1 C2 की जो डिस्टेंस होगी, देखो ये C1 C2 की डिस्टेंस है, चेक करो, और R1 ये रहा और R2 ये रहा। तो ऑब्वियसली R1 प्लस R2 क्या होंगे, इससे ज्यादा होगा। C1 C2 डिस्टेंस से R1 प्लस R2 क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज नोट करो कि ये रहा R2, ये रहा R1, इसको अपन मॉडुलस के ले लेते हैं, R1 माइनस R2 जो भी है, जो भी मैक्स होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा। वो क्या होगा, इससे कम होगा भी अपने पास में, वो क्या होगा अपने पास में, कम। ये तीनों कंडीशंस हैं। इसके अगर अपन कॉमन टेंजेंट की बात करें तो 1 एंड 2, कितने टेंजेंट्स हुए, कॉमन टेंजेंट कितने हुए अपने पास में 2, कितने टेंजेंट्स आए 2 आए। अब देख लेते हैं और कंडीशन क्या निकल के आती है अपने पास में, कि अगर वो इंटरनली एक दूसरे को टच करें, कैसे टच करें, वो एक दूसरे के इंटरनली टच करते हैं। तो देखो भाई क्या कंडीशन है अपने पास में, ठीक है। तो ये है अपने पास में एक सर्किल C1, ठीक है, और ये रहा दूसरा सर्किल अपने पास में C2, ठीक है। ये C1 सर्किल हो गया, ये C2 सर्किल हो गया, ठीक है भाई। ये इसकी रेडियस हो गई R1 और ये इसकी रेडियस हो गई, देखो यहां तक, ये पूरी R2। एक चीज नोट करो, इसकी अगर अपन को कंडीशन चेक करनी है तो जो C1 C2 डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 10th क्लास में अपन ने सिखाया ही था। तो देखो भाई C1 C2 जो डिस्टेंस होगी, देखो आप इधर नोट करो, ये C1 C2 डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होगी, ये देखो ये R2 ये इतना बड़ा है, R1 इतना है। तो जो C1 C2 डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी R2 माइनस R1, जो भी बड़ा होगा उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो ये रहा R2 मतलब सेकंड सर्कल की रेडियस और R1 मतलब फर्स्ट सर्कल की रेडियस। तो इतने में से इतना अपन माइनस करें तो ये इन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ये कंडीशन अगर आती है तो हम बता पाएंगे कि वो दोनों जो सर्किल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरनली टच करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप से अपने पास में ये चारों ऑप्शन आ जाएंगे भाई। इससे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है भाई अपने पास में। दो अपन को दिए हुए हैं सर्किल, दिए हुए हैं। पहला सर्किल दिया हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये तो पहला सर्किल है। दूसरा सर्किल क्या दिया हुआ है मेरे को, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बोल रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन फाइंड, देन आर विल बी, चार ऑप्शन है अपने पास में, चार ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि r ग्रेटर देन 2, r1, इसको मैं r1 मान लूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है मेरे का कि r1 जो है वो 2 और 8 के बीच में होगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है मेरे पास में, r जो है वो इक्वल टू 2 होगा, और चौथा बोल रहा है r इज इक्वल टू 8 होगा। भाई ये चार ऑप्शन है, r इज ग्रेटर देन 8 होगा। भाई ये चार ऑप्शन है, चेक करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो भाई बहुत ही इजी सा है, जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो करना है इसका सेंटर और रेडियस निकाल लो। फर्स्ट का सेंटर है अपने पास में 1 और 3 और रेडियस उसने दे रखी है r1। सेकंड का सेंटर है अपने पास में 4 और 1, 4 और माइनस का 1, ठीक है, 4 और माइनस का 1, और रेडियस देखो कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 8, 4 प्लस 1 प्लस का 8 नहीं है, ये माइनस का 8 है क्या, अच्छा हाँ सॉरी, कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस 8, 17 माइनस 8 कितना हो गया 9, 9 यानी कि 3, कितनी हो गई 3। और C1 C2 डिस्टेंस फाइंड कर लो आप। C1 C2 डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, 4 माइनस 1 9, माइनस 1 माइनस 3 16, कितना हो गया 5। तो आप चेक करो C1 C2 जो डिस्टेंस है वो 5 आ रही है। इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी भाई, कंडीशन क्या बताई थी कि C1 C2 ये डिस्टेंस है, C1 C2 जो डिस्टेंस होगी इंटरसेक्ट ईच अदर के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि C1 C2, देख लो भाई थोड़ा सा आपने मिटाए थे, इंटरसेक्ट ईच अदर के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि C1 C2 जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन होगी R1 प्लस R2 और होगी R1 माइनस R2 के इसके बराबर होगी। तो C1 C2 कितना हो गया 5, R1 कितना है मेरे पास में, R1 है, प्लस R2 कितना है मेरे पास में, R2 कितना है मेरे पास में 3, इसको R2 ले लो 3, और ये इधर को क्या R माइनस 2, ये इसके बराबर आया, ठीक है भाई R1। अब मेरे को फाइंड करना है R1 की वैल्यू, किसकी फाइंड करनी है मेरे को वैल्यू, R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 8 के बराबर आ जाएगी। भाई आपको कंडीशन इस दोनों कंडीशन को चेक करें अगर अपन R1 प्लस 3 ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन चेक करें अगर अपन, तो R1 ये इधर माइनस 3 कर दो, इधर माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, R1 इज ग्रेटर देन 2। ये रहा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो गया ये वाला, ठीक है भाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास में, पहले वाला, ठीक है। ये कंडीशन है आपके पास में। अब अपने पास में जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे फाइंड करनी है, इसमें दो तरीके हैं अपने पास में। और लेंथ ऑफ कॉर्ड के अंदर ही हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालेंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू सर्किल टू ए स्ट्रेट लाइन। तो टॉपिक अपने पास में क्या है, देखो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपने पास में टॉपिक है लेंथ ऑफ ए इंटरसेप्ट, लेकिन कैसा है वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय ए सर्किल टू ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कहने का मतलब है ये अपने पास में एक सर्किल है, ठीक है, और ये एक लाइन है, वो लाइन इसके ऊपर एक इंटरसेप्ट काट रही है, क्या काट रही है, इंटरसेप्ट काट रही है, ठीक है। इस सर्किल की मैं रेडियस मान लूं r, ठीक है। मुझे देखो इसको हम कॉर्ड भी बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड भी बोलते हैं। और एक तरीके से देखे जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक इंटरसेप्ट भी काट रही है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई भाई, ये इसके ऊपर मैंने ये तो बोला ये इंटरसेप्ट होती है भाई, ठीक है। तो एक तरीके से इंटरसेप्ट भी हो गई और एक तरीके से ये क्या हो गया, कॉर्ड भी हो गया। तो दोनों टॉपिक होंगे इसके अंदर, अपन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करेंगे। कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या कर लेता हूँ कि लेट सर्किल S1 whose radius is r, एंड रेडियस तो उसकी r है, और इसके सेंटर से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैं मान लूं p, क्या लिखते हैं, एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सेंटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, कहां से, सेंटर से। सेंटर आप कुछ भी मान लो, आप अल्फा बीटा मान लो,
सेंटर से इसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल p। तो अब देखो भाई मेरे पास में, तो मेरे को ये फाइंड करना है AB लेंथ। कौन सी फाइंड करनी है मेरे को? AB लेंथ फाइंड करनी है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मैं C ले लूँ तो ये AC का ट्वाइस ही तो होगी AB लेंथ भाई। AC की क्या होगी? AC की जो ट्वाइस होगी वही तो AB लेंथ होगी भाई, वही तो क्या होगी? AB लेंथ होगी। और AC की ट्वाइस की बात करें तो ये हो गया अपना हाइपोटेनस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या निकल के आया? बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? बेस का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। ये हो गई 2r² माइनस p² लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये क्या हो गई? लेंथ ऑफ कॉर्ड 2r² माइनस p², जहां पर r का मतलब है रेडियस और p का मतलब क्या है अपने पास में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगर यही बात मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए बोलूं, किसके लिए बोलूं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर। ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखो x एंड y। ठीक है, अगर यही बातें अगर अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए बोले तो सबसे पहले अपन लेके आए x के लिए। किसके लिए निकले अपन? x एक्सिस की बात करें अगर अपन सबसे पहले, देखो भाई ध्यान से, x एक्सिस की बात करें तो ये अपना सर्किल है जो x एक्सिस को कट कर रहा है इतना। ठीक है, इसका जो देखो सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल मान लो आप, इक्वेशन ऑफ सर्किल वही सेम टू सेम x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0, जिसका सेंटर क्या हो गया अपने पास में? माइनस gn माइनस f, और रेडियस क्या हो गया अपने पास में? g² प्लस f² माइनस c, ये होती है भाई अपने पास में। ठीक है, बात करते हैं अगर अपन, ये डिस्टेंस c है मेरे को भाई, इसका सेंटर है माइनस g और माइनस का है। ठीक है भाई, हालांकि देखो ये माइनस g माइनस f मैंने लिया है, ये अपने इस कोऑर्डिनेट में आना चाहिए, लेकिन मैंने मान लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर माइनस g माइनस f है। मेरे को ये लेंथ चाहिए भाई। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब एक बात ध्यान से देखो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के बराबर ही तो होगी भाई, इस डिस्टेंस के बराबर होगी। और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? ये डिस्टेंस f ही तो है भाई, ये डिस्टेंस कितनी है? f। दूसरी बात, यहाँ पर आपको चाहिए रेडियस, रेडियस मैंने बता ही दिया आपको। तो देखो फॉर्मूले के अंदर पुट करें 2r² माइनस p² से क्या हो जाएगा? 2r², r की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? ये ली, स्क्वायर कर दो तो क्या बचेगा? g² f² माइनस c माइनस p²। देखो ये f है तो ये क्या हो गया? f², f² से f² कैंसिल आउट, तो कितना निकल के आया? 2g² माइनस c। ये किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर है। ये किसके ऊपर है भाई? x एक्सिस के ऊपर है। सेम यही बात मैं y एक्सिस के ऊपर बोलूं, x एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना होगा? 2g² माइनस c, एंड y एक्सिस का कितना होगा भाई? 2f² माइनस c। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं याद करने वाले, ये डायरेक्ट कई क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो अपने क्या नाम है x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर कितना काटता है, तो x एक्सिस के ऊपर काटता है 2g² माइनस c और y एक्सिस के ऊपर काटता है 2f² माइनस c। ठीक है, और ये आया कैसे, इसकी पूरी डेरिवेशन कैसे हुई, ये मैंने आप लोगों को बता दिया g और f करके। ठीक है भाई, इसके ऊपर को देखो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या आता है अपने पास में? क्वेश्चन है अपने पास में कि इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इजिकल टू 0, एंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 10 इजिकल टू 0। ये सर्किल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक इंटरसेप्ट काट रहा है, तो हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करनी है। देखो पहले ऐसे देख लो, ये है अपने पास में सर्किल और ये है स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन देखो स्ट्रेट लाइन की क्या है? 4x माइनस 3y माइनस 10 इजिकल टू 0। ये जो अपने पास सर्किल है, देखो भाई ये सर्किल है अपने पास में, इसका सेंटर क्या हो गया अपने पास में? 1 और माइनस का 2, रेडियस क्या हो गया इसका? 1 प्लस 4 प्लस 20, यानी कितनी होगी इसकी रेडियस? 5 हो गई। तो 1 और माइनस का 2 और रेडियस कितनी होगी अपने पास में? 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ये लेंथ तो फाइंड करनी है, कौन सी? p लेंथ क्या बताई थी मैंने? p बताई थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। ये जो पॉइंट है इस लाइन से क्या करा दो? सेटिस्फाइड करवा दो। तो कितना हो गया? 4 प्लस 6 माइनस 10 अपॉन नीचे कितना आ गया? 16 प्लस 36। लेकिन एक चीज देखो, 4 प्लस 6 10 माइनस 10 यानी कि 0, यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई अपने पास में। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी हो गई अपने पास में? 0। इसका मतलब है ये जो लाइन यहां ना होकर कहां हो गई? यहां पर हो गई। और अगर ये लाइन यहां पे है तो ये कॉर्ड ना बनकर कौन बन जाएगी? ये डायमीटर। कौन बन जाएगी? ये डायमीटर। कौन बन जाएगी? डायमीटर।
और डायमीटर के लिए अपन को क्या करना चाहिए, देखो डायमीटर है, अब बताओ भाई डायमीटर की लेंथ क्या होगी, बहुत ईजी है, रेडियस दिया हुआ है 5, डायमीटर कितना हो गया 2 इंटू आर यानी कितना हो गया 10, कितना आ गया अपने पास में आंसर 10 आ गया। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है और एक्स और वाई एक्सिस फाइंड कर लेना है, इजी सा है भाई, ठीक है।